शांब सदाशिव हर हर महादेव। 2026 चैत्र मास का पहला प्रदोष क्यों है इतना खास? आइए जानते हैं महत्व और कथा। सनातन धर्म में प्रदोष व्रत का खास महत्व होता है क्योंकि शिव की पूजा के लिए सोमवार और प्रदोष का व्रत बहुत ज्यादा फलदायी माना जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना पूरे विधि विधान से की जाती है। हर महीने की दोनों पक्षों की त्रयोदशी को प्रदोष व्रत रखा जाता है। अलग अलग दिन पड़ने वाले प्रदोष की महिमा अलग अलग होती है। पंचांग के अनुसार चैत्र मास का पहला प्रदोष 16 मार्च 2026 को रखा जाएगा। इसे सोम प्रदोष भी कहा जाएगा क्योंकि इस दिन सोमवार है। इस वजह से इसे सोम प्रदोष कहा जाएगा। सोम प्रदोष व्रत का खास महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। शास्त्र के अनुसार जो भी इस विधि से धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को विधि विधान से जो रखता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। साथ ही दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ता है। ये व्रत भगवान शिव की विशेष कृपा दिलाता है। इस व्रत की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर तिल अर्पित करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग पर तिल से अभिषेक करने से भक्त के सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है और जीवन में खुशियों का आगमन होता है। प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर कच्चे चावल अर्पित करना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से धन लाभ के योग बनते हैं और जीवन में धन की कभी कमी नहीं होती है। अपने दाम्पत्य जीवन में मिठास घोलने के लिए प्रदोष व्रत के दिन शिव जी को दही में शहद मिलाकर उसका भोग लगाएं। इस व्रत के दिन ऐसा करने से हमारे दाम्पत्य जीवन में मिठास बढ़ेगी। अगर किसी कारणवश विवाह में लंबे समय से समस्याएं आ रही है तो उन समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए प्रदोष व्रत के दिन स्नान आदि के बाद शिव जी को प्रणाम करें और उनके सामने आसन लगाकर बैठ जाएं। फिर शिव जी के सामने मंत्र का 11 बार जाप करें, ओम नमः शिवाय। जब पूरा होने के बाद भगवान को पुष्प अर्पित करें। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष व्रत अत्यंत शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष तिथि के दिन देवों के देव महादेव की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से जीवन में सुख शांति बनी रहती है, कठिनाइयां दूर होती हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होने का आशीर्वाद मिलता है। धार्मिक मान्यता है कि वैवाहिक जीवन में मधुरता और दाम्पत्य संबंधों को मजबूत बनाने के लिए यह व्रत बेहद फलदायी होता है। वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर और करें। साथ ही भगवान भोलेनाथ को मानते हैं तो भगवान के नाम का एक कमेंट भी करें। अब जानते हैं सोम प्रदोष व्रत का महत्व। इसके बाद सुनेंगे कथा। सोम प्रदोष व्रत सभी प्रदोष व्रतों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह सोमवार को होता है। ऐसा इसलिए नहीं है कि सोमवार भगवान के लिए शुभ दिन है, बल्कि इसलिए भी है कि सोमवार को ग्रहों की स्थिति का विशेष महत्व होता है। त्रयोदशी को सोमवार को पढ़ना व्रत के महत्व को और बढ़ा देता है। सोम प्रदोष भगवान शिव का एक शुभ दिन है और इसका संबंध सूर्यास्त से है। प्रदोष तिथि सूर्यास्त से 72 मिनट पहले पड़ती है। प्रदोष व्रत का संबंध केवल भगवान शिव से नहीं बल्कि शिव परिवार से भी है। सोम प्रदोष पर भगवान शिव, देवी पार्वती, भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय और नंदी की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि जो लोग इस दिन भगवान शिव की पूजा करते हैं और दिन भर का उपवास कर रखते हैं उन्हें स्वास्थ्य, धन, समृद्धि और शांतिपूर्ण जीवन की प्राप्ति होती है। साथ ही सोम प्रदोष के कारण विभिन्न रोगों से पीड़ित लोगों को राहत मिलती है। भगवान शिव का आशीर्वाद के साथ उस दिन से संबंधित ग्रह का लाभ भी प्राप्त होता है। सोम प्रदोष व्रत रखने से संतान की प्राप्ति होती है। अब सुनते हैं सोम प्रदोष व्रत कथा। सोम प्रदोष व्रत का सभी प्रदोष व्रत में अधिक महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक मास की त्रयोदशी तिथि में सायंकाल को प्रदोष काल में प्रदोष व्रत का पूजन किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि प्रदोष के समय महादेव कैलाश पर्वत के रजत भवन में इस समय नृत्य करते हैं और देवता उनके गुणों का स्तवन करते हैं। ऐसे में जो भी जातक यह व्रत करते हैं भोलेनाथ की कृपा से उनकी सभी मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति होती है। धार्मिक मान्यता है कि सोमवार के दिन प्रदोष को करने से भक्त प्रदोष काल के समय भगवान शिव की पूजा करते हैं, उनके सभी पाप शिव जी नष्ट कर देते हैं और शिव जी भक्ति को प्राप्त भक्त उत्तम स्थान और सुख पाता है। सोम प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा। सोम प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसकी जब कोई आश्रयदाता नहीं था, इसलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से ही वह स्वयं व पुत्र का पेट पालती थी। भिक्षाटन से ही वह स्वयं व पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिक ने उसके राज पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए इधर उधर भटकता रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र
के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। तभी एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें राजकुमार भा गया। कुछ दिन बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव से और गंधर्वराज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ के शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज को पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण के पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन और फिरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के भी दिन फेरते हैं। अतः सोम प्रदोष का व्रत करने वाले सभी भक्त को यह कथा अवश्य पढ़नी चाहिए अथवा सुननी चाहिए। सोम प्रदोष व्रत के दिन भोलेनाथ के अभिषेक और श्रृंगार का विशेष महत्व होता है। इस दिन सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। लड़का या लड़की की शादी की अड़चनें दूर होती हैं। संतान की इच्छा रखने वाले लोगों को इस दिन पंचगव्य से महादेव का अभिषेक करना चाहिए। वहीं ऐसे भक्त जिन्हें लक्ष्मी प्राप्ति और करियर में सफलता की कामना है, उन्हें दूध से अभिषेक करने के बाद शिवलिंग पर फूलों की माला अर्पित करनी चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं और मनोकामना पूर्ण करते हैं। प्रदोष के समय शिव जी नंदी पर आरूढ़ होकर कैलाश से पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं और भक्तों को वरदान देते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने के बाद सोम प्रदोष का व्रत किया जाता है। सोम प्रदोष व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। यह व्रत सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिए भी किया जाता है। सूर्यास्त के समय प्रदोष काल में शिव जी की पूजा और कथा श्रवण करने से दारिद्रता दूर होती है, मनोकामनाएं पूरी होती हैं, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। यह व्रत स्वास्थ्य और लंबी आयु प्रदान करता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से धन धान की प्राप्ति होती है। यह व्रत विवाह में आने वाली बाधाओं को दूर करने और उत्तम संतान प्राप्ति के लिए उत्तम माना जाता है।